बहुत दुख की बात है कि मैं इतना टाइम से उसको ऑन करके रखा था और वो बंद हो गया था। इसके वजह से शायद वो बहुत सारा वीडियो शायद नहीं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मेड मिस्टेक ब्रो। कोई नहीं, फिर कभी, अभी नहीं तो फिर कभी। अगेन what's up everyone, this is your friendly neighborhood buddy Nick. I hope you guys are rocking out there. कितना सुंदर जगह था यार, तुम लोगों को मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरा कैसे से बंद हो गया पता नहीं। आजकल सारे चीज़ ख़राब चल रहा है। मेरा गाड़ी ख़राब है, अभी उसका थोड़ा ऑयल सिल कट गया है और ये वीडियो आई वॉज मेकिंग दैट आई टर्न्ड ऑफ। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड हैविंग पीटी ऑन मी दैट इतने कोशिश करने के बाद भी मैं गंदा वीडियो निकाल पाया हूँ। अब ये व्यू एंजॉय करो, ये अच्छा लगेगा। बहुत बड़ा पहाड़ है। हाँ सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। कैसे बंद हो गया पता नहीं। मुझे फ़ोन से कनेक्ट किया था शायद इसलिए बंद हो गया वो। हाँ शिट सॉरी। अरे यार ये रास्ता बहुत सुंदर है। मुझे लग रहा था इतने टाइम से मैं बातें कर रहा था तो ये रिकॉर्ड हो रहा होगा और तुम लोगों को अच्छा भी लगा, लेकिन आई एंड ऑफ डूइंग नथिंग लाइक नथिंग। कोई नहीं, फिर कभी कर लेंगे। उतना सोचने के आई मीन उतना सोचने के बाद कुछ होने वाला तो नहीं है, तो अभी जो है उसको एंजॉय करते हैं, हाँ कि नहीं। बहुत अच्छा रोड था लेकिन मज़ाक कर रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ, इतना भी नहीं रोता। ठीक है फिर कभी कर लेंगे। इतने टाइम से तो फिर एक बार चेक कर लेना चाहिए था मुझे। आई डेंट सी, नाउ इट्स हैपनिंग। ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है मुझे। कितने सारा बात बोल दिया, सारे चीज़ क्यों नॉट जस्ट ठीक है कोई नहीं, अभी फिर से शुरू करते हैं। What's up everyone, this is your friendly neighborhood buddy Nick. I hope you guys are rocking out there. And good 55 किलोमीटर, वाओ। आप लोगों से बात करके मैं इतना दूर चला आया, मुझे पता नहीं चला। वाओ, वो शायद इसलिए हर कोई कैमरा लेके ब्लॉगर बनना चाहता है, क्योंकि उन लोगों को अगर बहुत डिस्टेंस पार करना होता है तो खुद से बातें या फिर आप लोगों से बातें करके कट जा रहा होगा। तो रोड तो कर्व नहीं, थोड़ा एंजॉय करते हैं रास्ते को आप लोगों के साथ। मतलब एंजॉय करना है मुझे, अकेले पे नहीं। तो थोड़ा स्पीड कम रखते हैं क्योंकि गाड़ी वैसे भी ख़राब है। यहाँ पे इंजन साइन दिखा रहा है और मेरा जो गाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, ख़राब है भाई, याद नहीं आ रहा है वो टर्म। मैं फाइनेंस के बारे में बात किया, मैं अपने बारे में बात किया, ये देखा ही नहीं कि मेरा कैमरा ऑन है कि नहीं। क्या यार निखिल, यू जस्ट बोल दिया क्या मेरा नाम? नहीं बोलना चाहिए, अब बहुत सारे निखिल है। कोई नहीं,
मुझे अच्छा लगता है, सच बोल रहा हूँ भाई। तुम लोगों से ऐसे बातें करने में अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था कि तुम लोगों से बातें किया जाए, लेकिन हो नहीं पाता था, पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाता था। आज जैसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। मैं जब भी व्हाट कैमरा ऑन करता हूँ मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता था। अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं उतना कन्विंस हो गया हूँ कि तुम लोगों से बातें किया जा सकता है, और मैं करूँगा भी, और आपको सुनना पड़ेगा। सुनोगे ना? तुम बोल, तुम सुनोगे ना मेरा बात? और कैसे हो? सब ठीक ठाक तो नहीं? ऐसे ही पूछ लिया, सोचा आप लोगों के पूरा रियल वे में बात किया जाए। मेरा क्या, मैं तो हमेशा ठीक ही रहने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, जो होगा देखा जाएगा। और मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मतलब ग्रुप ऑफ वीडियोज़ आने वाला है जो मतलब डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस होगा, बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए मैं अभी यू कैन से दैट ये एक वीडियो है जहाँ पे मैं मतलब ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि वो ठीक से हो पा रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग, या फिर वॉइस उस पर कुछ काम किया जा सकता है। अगर करूँगा सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आएगा इन्फॉर्मेटिव अंडर क्या बोलते हैं उसको, एपिसोड्स, जैसे कि फाइनेंस हो गया, या फिर कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे कि मतलब क्या होता है, कोई फेमस पर्सन के बारे में हो गया, या फिर मेरा ओपिनियन हो गया किसी चीज़ के ऊपर, तो सारे चीज़ का बात इस चैनल पे होगा। और मुझे बहुत पसंद है ये सब करना, और मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, मतलब कॉलेज टाइम से ही। लेकिन मैं हमेशा सोचा था कि कोई परफेक्ट कैमरा होगा, परफेक्ट सेटअप होगा, उसके बाद में बातें क्या करूँगा, लेकिन कभी हो नहीं पाया। देन रियलाइज़ हुआ कि इट कांट बी ओके। हम लोग को क्या करना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए, उसके साथ वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। और सच बोल रहा हूँ, ये बहुत गंदा चीज़ है कि हमेशा सोचना है कि मैं पूरा मतलब परफेक्ट हूँगा तभी वीडियो लाऊँगा। ये बहुत फालतू चीज़ है, कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं होता, वो इम्प्रूव होता है विद टाइम। अगर मैं उस टाइम से किया होता तो शायद मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि उस टाइम मैं डांस भी करता था, जो कि करने वाला हूँ। क्योंकि अभी तो मैं अनगुल में पोस्टिंग हूँ, लेकिन ऑफिस ऑर्डर आ चुका है और मेरा पोस्टिंग कटक में हुआ है, डिवीज़न ऑफिस में। मेरा घर है, मेरा होम टाउन है, तो मैं तो बहुत सारी चीज़ करने वाला हूँ, मतलब जो भी सोचा था या फिर जो मैं करना चाहता हूँ सारे चीज़ करूँगा भाई। एक ही लाइफ है, करके मरूँगा साले। रिग्रेट, सॉरी फॉर दिस लाइन, रिग्रेट में नहीं मरना है मुझे यार। आई डोंट वांट टू डाई विथ रिग्रेट्स। काश मैं वो करता। अबे कितना काश होगा, काश के मर जाएगा एक दिन। मुझे तो बस I just want to lead the life I always wanted. I'm 29 and young, not tall, not handsome. I'm working in a PSU and I just love it because I don't have work stress. I don't have कि मुझे इतना पैसा चाहिए था, नहीं होगा तो मैं पूरा स्ट्रेस पे हो जाएगा, सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जितना कमा रहा हूँ अच्छा है, मेरे मम्मी को जो भी चाहिए, मैं जब भी चाहिए मैं ला के दे सकता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं खुद के लिए जो चाहिए मैं खरीद सकता हूँ,
that is what I wanted. Society, I don't give a shit to them, just because when I had nothing, they had no role in my life. When I have everything, I don't want them in my life. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपने ऑफिस जा रहे हैं राइड करके, कितना अच्छा लग रहा है उनको जैसे मुझे लग रहा है। मैं तो सच बोल रहा हूँ भाई, गाड़ी चलाने में मुझे जो खुशी मिलती है ना, मतलब क्या बताऊँ। ऐसा कोई एक परफेक्ट सिस्टम होगा ये उसके साथ मेरा बाइक और क्यों और बहुत सारा पेट्रोल, लेट्स बर्न इट। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, आराम से वो अपने काम करते हैं। गाड़ी चलाना होता है, खाना होता है, घूमना सब के जैसे, इसलिए आई लव इट। तो मैं बहुत सारे चीज़ में के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो तो कर चुका हूँ। उस टाइम कैमरा बंद था, वो कितना बड़ा लॉस है। आई एम सेइंग दैट आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ इट, बट थिंकिंग अगेन एंड अगेन ऑन इट, बट ओके, ह्यूमन टेंडेंसी, यू नो। हाँ तो मैं देखा, मेरा एक मतलब हमारा जो मतलब घर है उसके पास एक लड़का है, वो शायद 10th पे पढ़ रहा है। और उस दिन क्या हुआ कि वो एक आईफोन लेके आया था और मेरे मम्मी को दिखाया कि आंटी देखो ये फ़ोन मैं लाया हूँ आईफोन, इसका कॉस्ट इतना है। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड और मैं सोचा कि मतलब क्या सोचा, एक तो वो कुछ इनकम कर नहीं रहा है, बच्चा है, ऊपर से आईफोन। मम्मी पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया, कहीं जगह था उनका, वो बेचे हैं और वहाँ पे कुछ पैसा आया था तो वही पैसे से बोला है। उसके मौसी ने या फिर ग्रैंड मदर यू कैन से वो दिए हैं, ठीक है, इट्स ओके, गिफ्ट इज गिफ्ट। बट आई हैव सीन मैनी यू नो एडल्ट पर्सन्स, मतलब जो सोच समझ सकते हैं, वो अपना सैलरी का कदर नहीं करते हैं और वो फ़ोन लाते हैं 1 लाख का। आई एम नॉट गेटिंग इट फॉर देम, आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो रेस्पेक्ट योर मनी बिकॉज यू ओन्ड इट, ना कि मतलब कहीं से मिल गया है। और थोड़ा फाइनेंस पे भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो भी पैसा है उसको उड़ा दीजिए। अपना 1 महीने का सैलरी जितना होगा, तुम्हारा फ़ोन का कॉस्ट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए until you are passionate about it. Trust me, मतलब क्या बोलूँ तुम्हें। मैं बहुत जन को देखा हूँ, बहुत जन, मतलब उनका सैलरी 20,000 या फिर 25,000 होगा, वो EMI पे 1 लाख का फ़ोन लाते हैं। 80-90 हज़ार तो आता है वो फ़ोन, और उसको वो फ्लेक्स करते हैं। उनको लगता है कि उनका सोशल स्टेटस बढ़ गया। अबे अगर फ़ोन से सोशल स्टेटस बढ़ता ना, क्या बताऊँ। तो मतलब लोग मतलब क्या क्या करते हैं उसके साथ, कितना कॉस्टली फ़ोन रहता है उसका, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर गिविंग यू नो दैट इम्पोर्टेंस टू फोन्स दैन देयर लाइफ। आई एम नॉट गेटिंग इट। ये भाई में फ़ोन ख़रीदना कोई बुरी बात नहीं, मैं भी ख़रीदता हूँ, लेकिन उतना अमाउंट का कैश मेरे अकाउंट में होना चाहिए, मिनिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। और नहीं है, जॉब हुआ, एक फ़ोन चाहिए तो आईफोन ले लेते हैं। अबे यार, हाँ वो
वो सेगमेंट ही अलग है। उस सेगमेंट में आने के लिए तुम लोग को उतना इनकम भी करना होता है क्या वो? नहीं ना? देन क्यों भाई? किसको मतलब प्रूव करना चाहते हो? क्या प्रूव करना चाहते हो? यू आर ए फैमिली टू फीड, ओके? It's well said by Emma Watson. She was my childhood crush. कि you are I don't remember that. क्यों बोला भाई? You have a family to feed, not a society to impress. Okay, take care of your family. दैट शुड बी द प्रायोरिटी. जॉब हुआ तो मम्मी के लिए कुछ लाओ या फिर उनको पेरेंट्स को कहीं घुमाने ले जाओ, ये अच्छा है. लेकिन फ़ोन खरीदना है तो खरीदो, लेकिन अपना लिमिट पे. वो बहुत गंदा लगता है जब हर एक दूसरे आदमी के पास आईफोन है, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि उनसे उनको सोशल स्टेटस बढ़ जाता है. पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं लगता. मुझे लगता है सोशल स्टेटस फास्टिंग इसका उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए लाइफ में. तुम उसके बिना भी रह सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो वो लोग आएंगे नहीं तुम्हें, मतलब खाने के लिए देने के लिए या फिर फीड करने के लिए. जो करना है तुम्हें करना है तो तुम्हारे लिए सोचो, बस तुम्हारे लिए. लाइफ में सक्सेस बनो, जितने जल्दी बन सकते हो बनो. कोई भी तुम्हारा ड्रीम हो उसके लिए काम करो. जॉब हो गया या फिर कोई बिजनेस हो गया, फोकस शुड बी देयर, ओके. और ये जो सोसाइटल प्रेशर में हम लोग करते हैं ना काम, वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है. EMI भरने से बहुत अच्छा है कि तुम अगर कहीं घूमने चला जाओ या फिर तुम्हारा जो पैशन है उसके ऊपर काम करो. पीपल विल से कि यार तुम तो हमारे जनरेशन के नहीं हो. साला मैं 1996 वाह 1998 से शायद जेनजी शुरू होता है. मैं सिर्फ 2 साल छोटा हूँ तुम लोगों से, तो उतना भी कोई फ़र्क नहीं है, मैं समझता हूँ वो से. लेकिन यू नो फाइनेंशियल अवेयरनेस तो होना चाहिए हर किसी को. मुझे लगता है कि कोई अगर 20,000 कमा रहा है और उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, और कोई 50,000 कमा रहा है उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, मुझे लग रहा है 20,000 वाला आदमी बहुत अच्छा करेगा अपने लाइफ में दैन द 50,000 वाला. क्योंकि तुम्हें अगर पता होगा कि पैसा कहाँ खर्चना है और कहाँ उड़ाना है, then you are just a beast. ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि मतलब कुछ करो ही मत. अगर पैशनेट हो तो करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के. फालतू सोसाइटल प्रेशर में कभी मत रहो. मैं अभी तक घर नहीं लिया हूँ, लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा घर उतना बड़ा नहीं है. अभी तो 2 BHK ही है. मैं थोड़ा आगे का सोच रहा हूँ, शादी होगा, बच्चे होंगे, तो इसलिए मैं घर लेना चाहता हूँ. जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं फाइनेंशियली उतना फ्री हूँ कि ये लाने के बाद भी मुझे मेरा लाइफस्टाइल जो उतना चेंज नहीं होगा या फिर जो मैं चाहता हूँ वो कर पाऊँगा, जब भी लगेगा मैं तब ले लूँगा. अभी भी ले सकता हूँ, लेकिन वो मिलना भी तो चाहिए ना. मज़ा कर रहा हूँ. I'm thinking of getting it, but it takes time because it's a very big decision. You have to think of your finance, your place of getting a home. You're thinking of your posting, whether you are thinking of staying there or you are thinking of living. So देखते हैं क्या होता है. अभी तक तो कुछ मतलब चल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा नहीं कर रहा हूँ.
लेकिन ये सारे चीज़ ना मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके ही करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा प्रेशर में आके वो घर कर रहा है मैं कर लूँ। दैट डजंट मेक एनी सेंस। इफ़ यू नीड इट मेक इट हैपन, इफ़ यू डोंट जस्ट लीव इट। क्या रास्ता है यार। और गाड़ी मैं क्या बताऊँ, तुम्हारा मैक्सिमम एक साल का सैलरी तुम्हारा गाड़ी का खर्चा होना है, वेदर इट्स अ बाइक वेदर इट्स अ कार। खरीदना है खरीदो, अगर तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, लेकिन वो अपना एक साल का सैलरी को कभी भी क्रॉस करना नहीं चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। अगर तुम पैशनेट हो कार चलाने में या फिर तुम्हें अच्छा लगता है कार चलाने में, देन यू कैन स्ट्रेच अप टू 1.5x ऑफ योर एनुअल सैलरी, नॉट मोर दैन दैट। या फिर सैलरी होगा 30,000 का, गाड़ी ले आओगे 5 लाख का, फिर वो मैच नहीं करेगा, सिर्फ EMI कटेगा फ़ोन का, कार का, और खाने के लिए कुछ होगा नहीं, फिर दूसरों से मांगोगे। that should not be the planning. How can you know कि तुम लोगों को मतलब ये चीज़ चाहिए? That should be a difference between need and want. कैसे उसको डिफाइन करें? मेरा मानना यही है कि अगर कोई भी ना हो दुनिया में ना, फिर भी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर वो वांट नहीं, नीड है। वाह, यू नीड इट। बट अगर तुम्हें मतलब उतना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम सोसाइटल प्रेशर पे ले रहे हो या फिर किसी को दिखाने के लिए ले रहे हो, देन इट्स ए वांट। ओके, आई थिंक नीड इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे कि मेरे लिए घूमना होगा या फिर मतलब गाड़ी चलाना हो गया या फिर ख़रीदना हो गया। अगर दुनिया में कोई भी नहीं होगा ना, मैं गाड़ी खरीदूँगा, देन इट बिकम्स अ नीड। बट मुझे किसी को दिखाना है कि मेरे पास बाइक है, या फिर किसी को दिखाना है कि मुझे घूमना है, तो फिर वो दैट इज़ नॉट ए नीड एनी मोर, दैट इज़ ए वांट। सो ये अपने माइंड पे क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे पास तुम्हारा नीड क्या है और वांट क्या है। उसके बाद तुम ठीक डिसीजन ले सकते हो। और तुम सोचोगे कि ये क्या एग्जांपल दे रहा है बाइक और घूमने का। देखो, आई एम ए वेरी सिंपल गाय। आई एम ए नॉन अल्कोहलिक पर्सन। मैं कोई सुट्टाबाजी नहीं करता। मेरा कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं है जो मतलब फालतू का खर्चा है। एक ही चीज़ मुझे पसंद है, वो बाइक, और मुझे चलाना बहुत पसंद है। तो यही मेरा मतलब जो होता है ना एडिक्शन, यही है वो। और मुझे घूमना पसंद है। मुझे लगता है कि मैं वहाँ से बहुत सारे चीज़ सीखता हूँ, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में होता हूँ, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसा होता है। और मतलब एक क्या बताऊँ, मैं एक बार हम लोग गए थे एक पहाड़ के अंदर घूमने के लिए। वहाँ पे GPS काम नहीं कर रहा था और हम लोग ड्रोन उड़ाए। वाह, तो क्या हुआ ना, वो ड्रोन जाके क्रैश कर गया मेरे हाथ से। मेरा ड्रोन नहीं था, मेरे अंकल का था। वो अंकल रिलेशन में है, लेकिन वो मेरे से सिर्फ 5 साल बड़े हैं। तो क्या हुआ ना, ड्रोन क्रैश हो गया। बस सारे लोग बहुत चिल्लाए, मतलब ऐसे रिएक्ट किए कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया। मैं उस टाइम थोड़ा, अभी तो हो गया है तो फिर कुछ कर तो नहीं सकते ना, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है। कि उसको ऐसा नहीं होगा कि मैं टाइम में जाके डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह उसको क्रैश ना करवाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो सकता है, उसको ठीक करना होता है, या फिर जहाँ पे लग गया है वो वहाँ से उतरना होता है। और ये सारी चीज़ मुझे लगता है कि अभी इम्पोर्टेंट है। तो मैं उतना रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, क्रैश हो गया, गलती हो गया, अभी उसको कैसे ठीक किया जाए उसको देखना है। हम लोग फिर नीचे उतरे,
वो पहाड़ से जहाँ पे वो लग गया था वहाँ से हम लोग उसको उतारे, लेकिन जो लोग था वो क्या किया ना, वो उसको थोड़ा ज़्यादा पुश कर लिया तो वो जाके पानी पे गिर गया। देन पीपल रिएक्ट, मैंने बोला ठीक है गिर गया है तो और क्या किया जा सकता है। लेकिन वो लोग क्या हुआ ना, मैं उनको बोले ठीक है उसको तो अभी रिवर्स नहीं कर सकते, अभी यहाँ पे है तो मतलब उसको एंजॉय किया जाए। सॉरी यार, मैं किसी को नहीं ले पाता क्योंकि बैग में बहुत सारे चीज़ होता है और इस गाड़ी में अगर कोई बैठेगा तो वो मेरे ऊपर मतलब ऐसे डाउन होके बैठेगा तो वो चीज़ें टूट जाएंगे। सॉरी। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि वो लोग मतलब ये हो गए, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा मतलब उनका मूड ख़राब हो गया, ये हुआ, वो ट्रिप पूरा बर्बाद कर दिए वो लोग। मेरा मन नहीं था करने के लिए, हो गया ठीक है, जितना खर्चा होगा करेंगे, उसको ठीक करेंगे। एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ, वो ठीक हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो टाइम वी आर नॉट गेटिंग बैक। ओके, मैं वो पहाड़ पे शायद दूसरी बार नहीं जाऊँगा, लेकिन उस टाइम गया था, शायद मैं उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग टेंशन में थे, जो टेंशन अवॉइडेबल था। मैं उनको बोला भी, लेकिन नहीं। उस टाइम क्या सीखा कि ना, things will be difficult, things will hurt you, but you have to be neutral always, so that you can take the right decision. Okay, यही था उस मतलब ट्रिप का ज्ञान। इसलिए मुझे घूमना बहुत पसंद है। तुम जितना घूमोगे उतना एक्सप्लोर करोगे, मतलब डिफरेंट सिचुएशन फेस करोगे, उस टाइम कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट किए, उसको एनालाइज कर पाओगे। और तुम घर ही बैठोगे तो मतलब वो सिचुएशन कभी आएगा नहीं, और हम लोग कभी मतलब वो जानेंगे भी नहीं। और वो पहाड़ चढ़ना उतना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि लेकिन कि कोई जगह था जहाँ पे मतलब क्या बोलूँ कि वो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था सबको। इम्पॉसिबल तो नहीं होता वो, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन व्हेन यू हैव ए काम माइंड, ट्रस्ट मी, यू ऑलवेज फाउंड ए बेटर वे। हम लोग मैं तो वो डिफ़िकल्टी के साथ चढ़ गया, लेकिन उसके बाद रियलाइज हुआ जब मैं ऊपर गया वो लोग नहीं आ पाए। मैं थोड़ा कामली सोचा और देखा कि एक लोग वहाँ से आ रहे हैं, मतलब उस साइड से, अपोजिट साइड से। तो फिर मुझे लगा कि वहाँ पे रास्ता हुआ इसलिए आ रहे हैं। तो फिर मैं चेक किया तो वो वहाँ पे रास्ता है, और वो लोग आए और हम लोग गए वो मतलब वाटरफॉल के पास, और मज़ा भी किए, ड्रोन भी तोड़े, ड्रोन भी ठीक हो गया, दिमाग सबका ख़राब हो गया, सिर्फ मेरा छोड़ के। क्योंकि मैं उस टाइम ये सोचा कि if I can't make it reverse, then I don't have to not worried of it. Just think the way how can it get resolved. So that's it. अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बातें करके, ऐसे गाड़ी चलाने में। सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि मैं कितना दूर आ गया हूँ, या फिर क्या। स्पीड भी कांस्टेंट है, रास्ता भी खाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन है जब मैं घर पे जाऊँगा ना, घर मतलब जब पोस्टिंग हो जाएगा मेरा, मैं गाड़ी लेके पूरा घूमूंगा जब तक मतलब जहाँ जा सकता है मैं जाऊँगा। और मैं मतलब उड़िया हूँ तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलता हूँ। अगर मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे माफ़ करना, बट ट्रस्ट मी, आई एम रियली गुड एट लर्निंग। मैं बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को सीखता हूँ, तो ये भी सीख जाऊँगा, लैंग्वेज ही है और क्या। मुझे एक्चुअली तुम लोगों को ना ये रास्ता दिखाना था, मतलब कटक से अनगुल, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पीछे मेरा कैमरा ऑन नहीं था बहुत टाइम तक। मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत सारा बातें भी कर लिया, लेकिन जब मैं चेक किया कि वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अभी हो रहा है कि नहीं,
हाँ अभी हो रहा है। वो मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अभी ये पहाड़ देखो कितना सुंदर है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ये रास्ता। उफ, पता नहीं कैमरा में कैसे आ रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी पता नहीं कि मेरा कैमरा कितने टाइम तक और रिकॉर्ड कर पाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वो तुम लोग हम बहुत सारे चीज़ मिस भी कर लिए और बहुत सारे चीज़ देख भी लिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड। माय नेम इज़ निखिल, आई वर्क इन ए PSU और मुझे वहाँ काम करना अच्छा लगता है। आई वर्क विथ ऑनेस्टी, आई अर्न गुड and I live the life I always wanted. That's all about me. यहाँ पे एक वे थोड़ा बहुत ख़राब है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल यू कैन सी द trees that looks really bad just because यहाँ पे इतना अच्छा AQI नहीं है। यहाँ पे माइनिंग होता है, इसके वजह से यहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट ज़्यादा मतलब ये पॉल्यूटेड है। जो भी है और क्या कर सकते हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, और दैट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द in charge of the district, that is the collector. मैं जब भी ना मतलब कैमरा ऑन करता हूँ तो मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से ये माइक लाया हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए वो माइक और कैमरा वैसा ही पड़ा रहता है। आज लगा कि मैं नहीं ऑफिस शायद लेट होगा, फिर सोचा कि हाँ लेट है, 1 दिन होगा तो 100 कट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज वीडियो किया जाए और तुम लोगों से बातें किया जाए और इस रास्ते को एंजॉय भी किया जाए। आई लव दिस रोड, ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल रोड फ्रॉम कटक टू ओनगोल, न्यूली मेड। और रास्ता इतना मक्खन है, मक्खन तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। पहले जब मैं यहाँ पे आया तब से तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। और ये डॉगेज भाई तो किसी का भी मार देते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। क्या मारते हैं ये मत पूछना। और कुछ बोलने वाला था शायद, मैं भूल गया हूँ। यही होता है कैमरा ऑन के बाद। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बताया जा सकता है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ आप लोग वो जाने, लेकिन यू नॉट एंड अप फॉरगेटिंग एवरीथिंग व्हेन द कैमरा टर्न्स ऑन।
बहुत खूबसूरत रास्ता था यार। मैं तुम लोगों को ठीक से दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरा होता जो मतलब पहले जो पार्ट में मतलब कवर किया, जहाँ से मतलब ये वीडियो शुरू होता है उससे पहले बहुत सुंदर रास्ता था। मैं उसको पता नहीं कैसे उसको टर्न अप हो गया, मुझे भूल। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई एम ए वेरी न्यू यूट्यूबर। योर आई एम trying to be your favorite one, but you know it takes time. But I will try my level best, okay, to give you the right and accurate content that you deserve to know. ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब बक्के मतलब बोल दूँ। Sometime it will be with the fact, and sometime it will with you know what my ओपिनियन को लेना है तो लो, वरना ना लो इसमें तो। लेकिन फैक्ट हमेशा चेक होना चाहिए। You might be wondering कि what should be the cost of your car. It should be maximum 1 year salary. It should not cross it. If it crossing, then you are at the wrong place. मैं ये सारे चीज़ बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस इज वाज द टॉपिक टू डिस्कस टुडे, बट यू नो मैं पहले बहुत सारे चीज़ बोल चुका हूँ लेकिन उस टाइम बंद था कैमरा, इसलिए जब भी याद आता है कुछ कुछ चीज़ मैं बोल दूँगा और उसको क्लिप करके डाल दूँगा। कितना डस्ट है यहाँ पे। I will have a layer on my jackets and bike, you know। बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग होता है यहाँ पे। मेरा बहुत मन है कि मैं कभी भी एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ, उसके बाद बहुत सारा गाड़ी लाऊँ। या सच बोल रहा हूँ भाई, मुझे मतलब गाड़ियाँ इतना ज़्यादा पसंद है, स्पेशली बाइक्स। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत पसंद है। जहाँ पे भी होता है ना जो मतलब कटक में या फिर भुवनेश्वर में ऑटोमोबाइल, मैं वहाँ पे जाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है नया नया गाड़ी देखने में, उसका पार्ट चेक करने में। मतलब चेक तो नहीं करता लेकिन वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आता है। और सैलरी के पैसे से बाइक लेना कोई मतलब ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर ये मैं मतलब चाहता हूँ तो जहाँ से मतलब मेरा जो मेन सोर्स स्ट्रीम ऑफ इनकम है वहाँ से ना लेके जहाँ पे मतलब जो होता है ना एक्स्ट्रा इनकम, वहाँ से लो। और मेरा एक्स्ट्रा इनकम कुछ है नहीं, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। आई हैव ओनली 103 सब्सक्राइबर। आई डोंट नो, आई विल गेट इट when I am getting 4,000 subscriber. No, 4,000 or 1,000 subscriber, I guess the requirement.
but it's okay. I'm just my work, my responsibility is to doing my work. I will do it honestly. Then let's see what happens. But when it going to happen, trust me, I'm getting a bike, really big bike. Not really, but I'm gonna get a bike, better bike. It doesn't mean that I don't love you. You are my cross. शायद स्टैंडर्ड 8 पे पढ़ रहा था मैं, नहीं 8 या फिर 7 पे पढ़ता था। ये बाइक लॉन्च हुआ था वर्जन 1, तभी से मैं सोच लिया था भाई अगर कभी भी बाइक लेना है मुझे, मेरे नाम पे होगा तो एक ही बाइक होगा, वो है दिस बाइक। ये तो वर्जन 3 है, वर्जन 1 के टाइम से मैं मतलब इसको फॉलो कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बाइक। क्या चाहिए एक मतलब एक जन को, अच्छा दिखता होगा, अच्छा माइलेज देता होगा, अच्छा टॉप एंड होगा, सारे चीज़ है इसमें। ये सारे चीज़ें देता है, गुड लुकिंग है, माइलेज देता है, पावर भी अच्छा खासा है। दैट्स राइट। और this bike is really good just because I told you the reasons. आज ऑफिस में बहुत काम है भाई, बहुत काम है। अभी थोड़ा जाऊंगा, कुछ टिफ़िन विफ़िन कर दूंगा, उसके बाद जाएंगे फिर। ऑफिस आप लोगों से बातें करके मैं इतना दूर चला है और मुझे पता नहीं चला, सच बोल रहा हूँ। वो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बातें करके यहाँ तक आने के लिए। मज़ा आता है, मज़ा आ रहा है हमें। तो बहुत बार बाइक से गया हूँ लेकिन कभी वीडियो नहीं किया हूँ। आज सोचा कि मतलब आज तो किया ही जाए। और इस माइक का और रिसीवर का कुछ करना पड़ेगा। ये थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है गिर जाएगा थोड़ी भी जर का है तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ भी। I love this road। आगे चल के ये पूरा खाली हो जाएगा। आज थोड़ा लोग है यहाँ पे, वरना यहाँ पे कोई नहीं होता है। सब उस साइड से चले जाते हैं तो मैं इस साइड से जाता हूँ क्योंकि रोड पर प्लेन है। थोड़ा दूर होगा लेकिन मज़ा आता है चलाने में।
एक मिनट एक मिनट, यहाँ कहीं रह के थोड़ा देखते हैं कि धूल फुल जम गया होगा, मुझे लग रहा है लेंस पे। कहाँ रुके, यहाँ रुकते हैं सर्विस रोड पे। देखते हैं क्या सीन, क्योंकि मेरा वाइजर का विजिबिलिटी भी थोड़ा अफेक्ट कर रहा है इस धूल की वजह से। आई होप मैं थोड़ा बंद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे वीडियो आ सकते हैं इसलिए। ऑन हो गया। ओके, फिर से कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 10 या फिर 12 किलोमीटर ही बाकी होगा शायद। बहुत ठंड है भाई। अच्छा खासा स्पीड 70-80 पे आने पे भी मैं आराम से टाइम पे पहुंच जा रहा हूँ। मैं घर पे सॉरी 7:45 पे निकला था। नाउ इट्स 9:22। मुझे लग रहा है 9:45 के अंदर हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। ऑफिस में लॉग इन करना होगा 10 से पहले। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। हम लोग थोड़ा मतलब बहुत सारा बात मैं किया हूँ, लेकिन आप लोगों के पास पहुँच नहीं पाया क्योंकि कैमरा उस टाइम बंद था, इसलिए आई एम सॉरी। और नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब कल तो मैं जा रहा हूँ, अगर रात को होगा मैं सेटअप कर पाऊँगा या फिर वो मतलब सिचुएशन होगा कि उसको ठीक से लगा कर जाया जा सकता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोग ठीक से बात कर सकूँ। और क्या बोला था मैं, देखते हैं क्या होता है। आज पूरा रेस्ट करना पड़ेगा, ऑफिस में भी बहुत सारा काम है आज। ऑफिस के काम ख़त्म करके रूम जाऊंगा, अच्छे से सोऊंगा, फिर कल ऑफिस के बाद घर आना है क्योंकि इट्स वीकेंड और मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर सैटरडे संडे। बैंक की तरह नहीं कि मतलब ऑल्टरनेटिवली, इसलिए मैं मेरे भाई को हमेशा चिढ़ाता हूँ, अरे इस संडे तुम्हारा छुट्टी नहीं है? हमारा तो है। यही लाइफ है भाई, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, खुश रहना भी। बाकी तुम्हें लगता है कि कोई बड़ा चीज़ होगा तब तुम खुशी हो पाओगे, यू आर नेवर गोना बी हैप्पी, यू नो, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके, उसके लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। जब मेरे पास नौकरी नहीं था मैं तब भी बिंदास ही था। क्या करूँगा उतना टेंशन लेके? नौकरी होना होगा वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, तो पढ़ो।
कभी बताऊंगा मेरा प्रिपरेशन के बारे में, जो भी मतलब मतलब पढ़ रहे हैं या फिर ट्राइंग टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। सिंपल सा लॉजिक है भाई, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है उस पर। वी मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स एक्चुअली सिंपल एज यू नॉट क्या बोलो, बहुत इजी है। मेरा हाँ ठीक है, मैं मेरा लक ठीक था, हो गया ठीक। मेरा एक दोस्त है, उसका कॉम्पिटिटिव से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया और आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, क्योंकि उसको मैं भी कुछ थोड़ा गाइड किया हूँ जो मेरे मतलब मेरे से हो पाता था। और वो खुद से भी बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो वो खुद से भी की। इज़ रियली ब्रिलियंट यार, आई लव इट। मतलब वो इतना आराम से उस चीज़ों को ली और अच्छे से पढ़ी, उसके बाद वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली ना। और मतलब सबको लगा कि इतना इजी है, लेकिन उस टाइम वो कितना पढ़ रही थी या फिर कितना स्ट्रेस पे थी कि नहीं हो पा रहा है। मैं उसको हमेशा समझाता कि हो जाएगा यार, बिंदास, यू कैन डू मोर दैन दैट। एक्चुअली शी कैन। वो जो गवर्नमेंट टीजीटी का टीचरशिप का कोई पोस्ट है, वो सच में ओवर क्वालिफाइड है वो पोस्ट के लिए, बहुत ओवर क्वालिफाइड है। उसके पास दो मास्टर्स है और शायद इस साल वो जॉब होने के बाद वो कोशिश करेगा कि जेआरएफ क्लियर हो, उसके बाद एसएसबी लेक्चरशिप के लिए वो डालेगा, आई मीन डालेगी। वो स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, उससे हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इट्स अबाउट if she can do, if I can do, if my cousin can do, of course you can do. All you need is a guidance, proper guidance. और एक बात बोलूँ, तुम ना एक ही लोगों के ऊपर भरोसा करो। हमें क्या होता है ना, इंटरनेट में चीज़ें ढूंढना इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क, बट इतने सारे चीज़ मिलता है, उससे आइडेंटिफाई करना दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और मुझे लगता है कि if you got a really good mentor, you can really do better than others. यही प्रॉब्लम है कि इंटरनेट में इतने सारे डाटा मिल रहा है, तो हम लोग को मतलब सारे चीज़ लगता है इम्पोर्टेंट, इसलिए हम लोग वी आर एंड अप डूइंग नथिंग। बट यू हैव टू बी सिलेक्टिव, ओके, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटर। जो भी हो, एक जन, अगर रीजनिंग के लिए एक जन को देख रहे हो तो उसे ही देखो, मैथ के लिए एक जन को, इंग्लिश के लिए एक जन को, जी के लिए एक जन को। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग ना बहुत जनों को, मतलब मैथ में होगा भी तो बहुत जन को देखते हैं। उसका माइंड सेट, उसका पढ़ाने का तरीका और किसी का तरीका में बहुत अंतर होता है। खैर, इस बात को हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। मुझे लगता है लोगों को इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और मुझे लगता है मेरा इंग्लिश भी बहुत ख़राब था। वह मतलब इतना ख़राब था कि मैं 10 स्टैंडर्ड तक मुझे खड़ा होके बुक रीड करने में प्रॉब्लम होता था। लेकिन आई कैन स्पीक English, I can speak Odia, I can speak Hindi, just because I work on it. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से बात करने में इंग्लिश में, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने में। यू जस्ट नीड टू स्टिक टू योर प्लान। टिल देन, दिस इज़ योर फ्रेंडली नेबर बडी निक। मैं कोशिश किया हूँ तुम लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाने के लिए। पता नहीं ये कैसा वीडियो होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी कोशिश करूँगा मतलब इन्फॉर्मेटिव हो। कोई भी वीडियो मेरा देख लो तुम लोग, मुझे लग रहा है कि कुछ तो कुछ तुम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। यही कोशिश है मेरा। बाकी लेट्स सी। For more videos, kindly subscribe to this channel. I'm new, I'm raw,
I'm, you know what, very curious of doing n number of things. Let's see what happens. Till then, I believe I am going to sign up very soon. After 4 kilometer, I have to take a turn that leads to my office. I don't want to, you know what, go there with this camera. I just want to go there as an employee. I don't want any one of them to know कि I do vloggings. जब आएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी उनको पता नहीं है तो नहीं है, नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है. People judge, okay. I have taken some decision. They are judging me, but what I feel right or good for me, I just do it. I don't care of anyone. आ गया मेरा टर्न. I have to start the camera. Down. Oh. Till then, have a great day. Have a great life. My, you know what I would say. My support is always there for you. If you need any kind of topic to discuss on, just give me comment. I will, you know what, make a video on it, and I will try my level best to make this is really, you know what, helpful, really informative, really, you know what, useful to you. Till then, I'm signing off. Bye.